हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क जो है रीडर कम डिपोजिशन जो है उसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर रिजल्ट के बाद जो इंटरव्यू है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और जिनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका सिलेक्शन जो नहीं है वो जानबूझ के नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पास नहीं किए हैं। इनका सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था, जैसा स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहे थे। और एक स्टूडेंट्स नहीं थे, कई सारे हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो जेन्युइन है ये प्रॉब्लम। तो इनको क्या अब करना चाहिए इनके बारे में, और जो 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 जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको तो आगे अपना प्रोसेस है वो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो कोर्ट है वो तो देरी करेगी नहीं। तो आप लोग जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपना स्टेप लेंगे कि क्या हम करना है, और जो जिनका हो गया है वो तो अपना जो नेक्स्ट स्टेज इंटरव्यू है उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम हर चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि 1194 पोस्ट है। आई थिंक 1400 के आसपास, 1400 कुछ जो है वो डिटेल तो मुझे पता नहीं, देखता हूँ कितना है। 1600 के आसपास पूरा कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हुए हैं। 1602 कैंडिडेट सेलेक्ट हैं। अब इसका इंटरव्यू होगा इनका, और इंटरव्यू के बाद जो है वो फाइनल जो है वो मेरिट आएगा। और फाइनल मेरिट जो है वो 1194 लोगों का आएगा। और उसमें कुछ जो होंगे वो वेटिंग लिस्ट में आएंगे। ठीक है, तो ये पूरी यहाँ पे जानकारी है। यहाँ कैटेगरी वाइज पूरा कटअप दे दिया गया है। ये कटअप में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं यहाँ पे जो है वो कंफर्म कर दूं कि कटअप जो है वो 90 मार्क्स जो है वो आपका मेंस का हुआ, ये है। उसके बाद 50 मार्क्स आपका हिंदी का हुआ, और उसके बाद 50 मार्क्स आपका इंग्लिश टाइपिंग का हुआ। ठीक है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर था। फिर भी जो मार्क्स है इनके जोड़े गए हैं। ठीक है, अब इनके मार्क्स जुड़े हैं तो 50-50 यहाँ से हो गया, तो ये 190 टोटल मार्क्स हैं। उनमें से ये कट ऑफ दिया गया है। ठीक है, 190 आउट ऑफ 190 जो है ये कट ऑफ है। तो यूआर का कट ऑफ 132 है, और फीमेल का 119 है। ठीक है, ये पूरा फाइनल कटअप पे ही रिजल्ट है। तो यूआर से 1434 रिजल्ट आए हैं। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उससे 19, बीसी से 25, ईबीसी से 84, एंड शेड्यूल कास्ट से 30, और पूरा जो है वो 1602 रिजल्ट आया है। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो रही है, उसको मैं क्लियर कर दूं कि जो यूआर से रिजल्ट सभी का हुआ है, यूआर से सभी का रिजल्ट हुआ है, और एंड आफ्टर इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद यदि फाइनल मेरिट में उनका मार्क्स जो है वो कमता है, क्योंकि फाइनल मैट्रिक में कुछ लोगों का मार्क्स बढ़ेगा, कुछ लोगों का कमेगा, कुछ लोग तो हट जाएंगे ही, क्योंकि 1100 का ही तो रिजल्ट देना है ना। तो कुछ लोग हटेंगे ही। 1194 कितना एग्जैक्ट डेटा क्या है, 1194, 1194 लोगों का ही रिजल्ट देना है, और 1602 है। तो कुछ लोग तो हटेंगे, तो मार्क्स तो बढ़ेंगे ना, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स तो बढ़ेंगे। तो इस जो मार्क्स बढ़ेंगे ना, तो मार्क्स बढ़ने के बाद कुछ लोग हैं जो यूआर में नहीं आएंगे। तो यूआर में नहीं आएंगे तो ये यदि वो ईडब्ल्यूएस के इतना नंबर लाते हैं तो वो ईडब्ल्यूएस से सिलेक्ट हो जाएंगे अपनी कैटेगरी से। कहने का मतलब नंबर कम उनका रहेगा, और यदि अपनी कैटेगरी के हिसाब से उनका नंबर रहेगा तो वो वहां पे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपने जो कैटेगरी से सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो बीसी आता है। तो बैकवर्ड क्लास है। बैकवर्ड क्लास में यदि होते हैं कोई और उनका नंबर आ जाता है तो वो बैकवर्ड क्लास से सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना पूरी बात, क्योंकि देखिए 119 सीट है ईडब्ल्यूएस का, और ओनली 29 सेलेक्टेड हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सेलेक्ट हो जाएंगे कंफर्म नहीं है। जो यूआर वाले सारे हैं ना वो यहाँ पे आएंगे, यूआर वाले जो है वो नीचे आएंगे, क्योंकि उनका मार्क्स कमेगा। क्यों मार्क्स कमेगा? क्योंकि कुछ लोगों का मार्क्स जो है वो बढ़ेगा इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू 10 मार्क्स का भी होगा। ठीक है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो है वो 3 मार्क्स होगा। बाकी डिटेल तो अभी तक नहीं आया है इसका, लेकिन 3 मार्क्स ही होगा, जैसा कि हाई कोर्ट में हुआ था, और जैसा कि सिविल कोर्ट में जो पिछला बार हुआ था उसमें भी हुआ था। तो 3 मार्क्स मिनिमम इंटरव्यू में होगा। और जो है वो अभी तो 190 मार्क्स में दिया गया है, और 10 मार्क्स होगा जिनमें 3 मार्क्स आपको लाना होगा, और ये जो 10 मार्क्स होंगे ये जुटेंगे। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन 90+1 से ही होगा, 90+10 में ही होगा। ठीक है, जैसा हो आगे जो है वो नोटिस में क्लियर होगा ही। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन सारी चीजें दी गई हैं। तो दो चीजें आपके डाउट्स थे, ये एक 190 में पूरा रिजल्ट आया है, और यदि आपका रिजल्ट नीचे वाली कैटेगरी में होता है, अपनी कैटेगरी से होता है, तो आप उससे सेलेक्ट होंगे। ठीक है, आप यूआर में अभी हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका नंबर अधिक था इस कारण से आप यूआर में आए हैं,
यदि आपका नंबर कमेगा और आप इस कैटेगरी से हैं, बिलॉन्ग करते हैं, तो इस कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएँगे, इससे हैं तो इसमें सेलेक्ट हो जाएँगे और इससे यदि कम आता है तब सेलेक्ट आप नहीं होंगे। और 3 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू में मिनिमम लाना ही पड़ता है, जैसा कि हाई कोर्ट और पिछली बार का सिविल कोर्ट में हुआ था, तो ये मिनिमम यदि आप नहीं लाते हो तो फेल कर जाओगे और इसमें जितना अधिक लाते हो वो आपके मार्क्स में जुटते चले जाएँगे, तो ये इन्फॉर्मेशन है। जो है वो कौन-कौन सी चीज़ें आपको जो है वो दी जाएगी, कौन-कौन सी चीज़ें ली जाएगी, तो इंटरव्यू जो है वो आपका 5 दिन तक चलेगा। 3/6/2024 से लेके 7/6/2024 तक, ठीक है? 3/6/2024 से 7/6 पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान एंड मधेपुरा। यहाँ पे जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है? तो आपको गया में आप हो तो गया से, पटना हो तो पटना से, भागलपुर हो तो भागलपुर, मतलब आपके जो भी नज़दीक रहेगा ना, वहीं आपका इंटरव्यू दे दिया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा वो 10 बजे से स्टार्ट होगा और जो है वो रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे के आसपास होगा। तो इंटरव्यू लगभग दिन भर लग ही जाता है, क्योंकि अपना जो उनका शेड्यूल होता है वो कंप्लीट करते ही हैं। ठीक है? आपकी रिपोर्टिंग 8 बजे है, तो आप 8 बजे आओगे। जो रजिस्ट्रार है वही इंटरव्यू लेंगे, मतलब जो है वो जज लेवल जज जो होते हैं ना, आई थिंक जज ही इंटरव्यू लेंगे, लेकिन इससे लो लेवल के ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना होती है कि इंटरव्यू जो है वो जज ही लेते हैं। बाकी इसके बारे में हम डिटेल से जो इंटरव्यू वाले वीडियोस आएंगे उनमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है? आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो 22/5 जो है वो 2024 से मिलने लगेगी और जो है वो छठा महीना में आपका जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू में भी आपको कम समय दिया गया है, ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। ठीक है? तो इंटरव्यू की तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है? अपना व्यू जो है वो अच्छे से डेवलप करना होगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है? आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू में लाने लाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो आपको एक ऐज से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो ज़रूरत होती हैं वो आपको चाहिए। आपको जो पोस्ट के लिए जैसे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आधार, पैन जो कार्ड है, कोई भी आइडेंटिटी आप ले सकते हो। उसके बाद आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आपने बताया था कि हाँ, मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो वो आपको चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग आपको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आपको डोमिसाइल चाहिए जो कि इशू किया गया हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर जो एसडीओ के द्वारा, जो भी एप्लीकेबल हो वो। उसके बाद ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बाय द कंप्लीट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल। उसके बाद आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एक सर्विसमैन है उसके लिए, फ्रीडम फाइटर है उसके लिए, जो बिहार गवर्नमेंट में पहले से एम्प्लॉय हैं उसके लिए, तो जो भी आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट सर्टिफिकेट होते हैं उन सब, वो सब यदि आपने डाला होगा तो वो सब आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो सब की आपकी जरूरत होगी। ठीक है? आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, यदि आप पहले से जॉब में हो तो एनओसी आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है? एनओसी आपको देना ही पड़ेगा और इस एनओसी में क्या होगा कि ओरिजिनल तो आपका चाहिए ही, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड आपका इसको जीरोक्स भी चाहिए, उस पे आपका साइन होगा सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद 2 रिसेंट फोटोज होंगी पासपोर्ट साइज के, उस पे भी आपका साइन होगा। और वो गजेटेरियन जो ऑफिसर्स होते हैं, गजेटेरियन ऑफिसर्स होते हैं, उनसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है वो साइन करवा के ले जाना पड़ेगा, असिस्ट करवा के ले जाना पड़ेगा। किन के लिए? ठीक है? ये गजेटेड ऑफिसर से साइन किन के लिए करवाना है? तो ये उन्हीं के लिए करवाना है जो एनओसी है। एनओसी जिनको लगता है वही इस पे साइन करवाएंगे, अन्यथा और किसी के लिए ये साइन जरूरी नहीं है। तो साइन किसके लिए जरूरी है? तो वो एनओसी के लिए। तो आई थिंक अब डाउट क्लियर हो गया होगा। पांचवा है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द एडमिट कार्ड ऑफ इंटरव्यू एट द प्लेस ऑफ इंटरव्यू। ये मुझे नहीं लगता कि किसी के पास होगा, यदि होगा तो सही है, लेकिन ये हटाना चाहिए। मस्ट ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपने 2022 में भरा होगा तो किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। ऐसे सामान्यतः तो मेल पे लोग रखते ही हैं, मेल पे रख लीजिए या फिर गूगल ड्राइव में रखते हैं। तो आपके पास होगा तो आप ले जाइएगा, नहीं होगा तो पता नहीं आगे क्या क्या सॉल्यूशन है इसके लिए। तो आई थिंक होगा ही आपके पास, क्योंकि उसमें बोला भी जाता था, लेकिन ये हटाना चाहिए, ये कैटेगरी सही नहीं है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर इंटरव्यू टू अपेयरिंग ऑफ एनी अदर देन द डेट मेंशन, मतलब जो भी मेंशन डेट आपको एडमिट कार्ड पे दिया गया है वही डेट में आपको लाना पड़ेगा। कैंडिडेट shall not be paid any TA फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको अलग से कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो यही सारी चीजें हैं वो आपको देनी है। अब इंटरव्यू जो है वो आपका, उसका एडमिट कार्ड कब आएगा ये आपको बता दिया गया है कि जो एडमिट कार्ड आपका है वो 22 तारीख को आ जाएगा, 22/5 को आ जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू है वो 6 3/6
और 7-6 को होगा। इसके रिगार्डिंग, इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं 1-2 वीडियो, 2-3 वीडियो बना देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है ना, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एसी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उसके जो इंटरव्यू हुए थे, उसमें क्या-क्या सवाल पूछे गए थे, उस पे मैं कुछ वीडियोज़ बना दूँगा, तो आपके लिए वो आसान होगा, ठीक है? तो यही सब चीज़ें थी जो यहाँ पे डिस्कस करनी थी। अब जो मेन हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसके लिए लाऊँगा कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो क्या करें? तो उनके लिए कोर्ट जाना ज़रूरी है, हाई कोर्ट जाना ही चाहिए उनको, क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं यार। आपको अनफ़ेयर तरीके से बाहर किया गया है। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, ये सब कुछ नहीं होता। ये अनफेयर तरीके से आप बाहर हुए, तो इसके लिए आपको अपनी लड़ाई है वो लड़नी ही पड़ेगी, अपना हक है वो लेना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो है वो बना दूंगा। तो इस वीडियो में यही था। बाकी इंटरव्यू के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को जो शेयर लाइक होता है वो सब कर दीजिएगा, मैं उतना समय वेस्ट नहीं करूंगा ये सब बोलने में। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलता हूँ।